मुजरिम अगर न बोले तो जुर्म बोलता है। वेलकम टू द शो, मैं हूं फिजा सलीम और आप देख रहे हैं जुर्म बोलता है। देखिए आज की एपिसोड में कैसे अगवा बराए ताबान का धंधा अरूज पर पहुंच गया, क्यों उस रोज मस्जिद से अजान की आवाज नहीं गूंजी, लहू के छींटे किसके हाथों पर थे, गुर्बत और बेरोजगारी में घिरी जिंदगी मौत के किनारे पर, कैसे बाप बेटे के कातिल अपने अंजाम को पहुंचे और इसके अलावा देखिए और भी बहुत कुछ। उस रोज मस्जिद से आजान की आवाज सुनाई न दी, जरूर मौज़िन किसी मुश्किल में था। किसने टंडू मोहम्मद खान के शाहनवाज की आवाज को हमेशा के लिए खामोश कर दिया, कौन 12 साल के मासूम लड़के का दुश्मन बन गया। कहानी टंडो मोहम्मद खान के नवाई गांव हाजी सूबों के रिहायशी 12 साल शाहनवाज की। वो एक गरीब घराने से ताल्लुक रखता, लेकिन गांव के लोगों में वो बहुत मकबूल था। उसकी मकबूलियत उसके अच्छे किरदार की वजह से थी। वो रोजाना स्कूल से आकर मस्जिद में पाबंदी से अजान भी देता। एक दिन जब शाहनवाज घर के लिए लकड़ियां इकट्ठी करने निकला तो वापस नहीं आया, तो फिर कहाँ गया। अहले इलाका भी परेशान थे कि आज मौज़िन ने अजान क्यों नहीं दी। जब सारा दिन गुजर गया और शाहनवाज वापस ना आया तो घर वालों को परेशानी लाहक हुई। हाँ, घर वालों की परेशानी बढ़ने लगी, लेकिन शाहनवाज कहाँ था ये दिखाएंगे आपको, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सूरज डूब गया मगर शाहनवाज नहीं लौटा, तो क्या फिर अंधेरे में रोशनी की कोई किरण दिखाई दी? जी हाँ, सूरज डूब गया और फिर रात के अंधेरे में शाहनवाज की तलाश की जाने लगी। घरों से शाहनवाज का पता लगाने की कोशिश की गई, मस्जिद में ऐलान भी करवाया गया। सिर्फ शाहनवाज के माँ बाप ही नहीं बल्कि पूरे गांव को उसकी फिक्र सताए जा रही थी। वो था ही इतना अच्छा, लोगों के दिलों में रहने वाले को कौन ले गया। जरूर किसी मुसीबत में फंस गया है। हाँ, वो किसी मुश्किल में था और हर गुजरता लम्हा पहले से ज्यादा तकलीफ दे। आखिर बुरसा थाने पहुंच गए। जी हाँ, शाहनवाज के बुरसा ने करीबी थाने में शाहनवाज की गुमशुदगी की इतला दी, लेकिन स्कूल से घर और घर से मस्जिद तक का सफर करने वाले शाहनवाज के बारे में पुलिस भी कोई सुराग नहीं लगा सकी। ताहम गांव में मौजूद एक पुराने कुएं के करीब से जब कुछ खवातीन का गुजरना हुआ तो उन्हें हाथ पांव बंधा एक शख्स दिखाई दिया। उन खवातीन ने फौरी तौर पर अपने मर्दों को इतला दी। आखिर अहले इलाका ने कुएं से उस शख्स को निकाला, लेकिन वो जिंदा नहीं था। वो जिंदा नहीं था, मगर कौन था वो शख्स? क्या वो लाश शाहनवाज की थी? क्या लोगों के दिलों में छुपा खौफ सच साबित हुआ? जी हाँ, वो लाश किसी और की नहीं बल्कि 12 साल शाहनवाज की थी। उस वक्त उसके तन पर सिर्फ एक कमीज थी और उसके हाथ और पांव बंधे हुए थे। मकामी अफराद ने पुलिस को इतला दी। लाश को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल लाया गया, मगर मेडिकल रिपोर्ट ने सबको परेशान कर दिया। मारने से पहले शाहनवाज को बदफेली का निशाना बनाया गया था और फिर गला दबाकर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। जी हाँ, उसे मौत के घाट उतारा गया, लेकिन कातिल यही कहीं था, मगर लोग उसे पहचान नहीं सके। इस घनाउने जुर्म की खबर जब मीडिया पर नश्र हुई तो हुकूमत सिंध और सूबाई वजीर दाखिला ने पुलिस पर जोर दिया कि कातिल को जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाए। पुलिस ने तफ्तीश का आगाज किया तो कड़ी से कड़ी मिलती गई। आखिर फिर कातिल, जिसकी उम्र इतनी ज्यादा नहीं थी और रिश्ते में भी शाहनवाज का मामूजात भी था, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया तो उसने इकरार जुर्म कर लिया। देखिए जरा कातिल को, पहली नजर में कोई भी नहीं कह सकता कि वो किसी को कत्ल भी कर सकता है, लेकिन हवस ना जाने इंसान को क्या से क्या बना देती है। मगर सवाल ये था कि क्या उसने शाहनवाज को कत्ल करने की पूरी मंसूबाबंदी की थी या फिर ये सब कुछ अचानक हो गया? कातिल अब्दुल कयूम ने बताया कि उस शाम वो शाहनवाज को बहाने से एक वीरान जगह पर ले गया और उसे जबरदस्ती अपनी जिनसी हवस का निशाना बनाया। मगर जब शाहनवाज इस बारे में अपने घर वालों को बताने जा रहा था तो मुलजिम अब्दुल कयूम ने उसका गला दबा दिया, जिससे शाहनवाज की सांस रुक गई। फिर कातिल ने जुर्म छुपाने के लिए उसके हाथ और पांव बांध दिए और उसको कुएं में फेंक कर अपने घर वापस पहुंच गया। मुलजिम का कहना है कि उसे अपने किए गए गुनाह पर पछतावा है, मगर अब ये पछतावा किस काम का, जब इंसान अखलाकियात की सारी हदें उबूर कर जाए तो फिर जुर्म बोलता है।